हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, आपको प्लेटफॉर्म पे लिए चलते हैं, देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे क्या हो रहा है आज। जी ओहो, फिर आ गया मेरी सस मां दा फोन। एदा मैं की करा? दसो सस मां जी, हुण की होया? हाँ जी, थाने फड़िया गया। मैं जिस दिन भी नौकरी तो निकले ना सस मां जी तुहाडी वजह नाल निकलना। मेरे को अपने रेलवे के स्यापे नहीं निबेड़े जाते, सौदे ते किवें निबेड़ा? वेला बैठा ते अजे स्यापे ने। हाँ जी, ओए इत्थे थानेदार नूं 500-400 रुपया दे के छडा दिओ मेरे सौदे नूं। ओ फिडे मुंह, मैं समझा शबाज शरीफ ही फड़िया गया। नहीं छड़ रहे थाने वाले, 1000 रुपया दे दो। ये किहड़ा नायब दा केस है भी नहीं छड्डणगे? मेरे को नहीं आया ना मैं नौकरी करा या तुहाडे छापे ने बेड़ा। मैंने फोन नहीं करना। अल्लाह हाफिज, मर गया मैं तुहाडे लई। यार चुटकी, इन्ने केस नायब वाले ने नहीं नवाज शरीफ ते पाए जिन्ने पर्चे मेरी सस ने मेरे सहुरे ते कराते हैं। तो सौरा भी तेरी सस नाल सच बोले ना, झूठ बोलेगा तो 62-63 ते लगेगी। मैं पाउस से थी। लो, इस मासी मुसीबते की कमी सी बोल पई जे भी। ओ बाऊ सदीक अपनी सस नूं कह के एक अद्धा पर्चा इत्त ते कटा। मैं चुटकी मर जाने मेरे ते पर्चा। मैं केड़ा सरकारी चैनल दिया कंधा टपिया ने। मैं जदों भी टपिया ने लोकां दे दिल दिया कंधा ही टपिया ने। शुक्रिया। नहीं, दिल दियां कंधां तेरे वास्ते की ने? तू तो महल्ले दे कोठे टप जानी है। कुकल भी तो मैं ही लुट के ले आनी है। शुक्रिया। सवेरे सवेरे आ जाती है, पता नहीं स्टेशन दी चाबियां तेरे कोल हुंदियां। तो ख्वाजा आवाज तेरे कितनी सोहनी है। इस ਲਈ हर महीने तनख्वाह ਇਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। जेलस लोग। जिद्दन मिनिस्टर साहब ने दी शक्ल देख ली कि ये भी कटिया जाना है। ये चवला जान दिया मिनिस्टर साहब नैब दिया पेशियां वेखण के आके मेरी शक्ल वेखण। शुक्रिया। बीबी नैब तो गिरफ्तार होना ना, जिद्दन तेरी शक्ल वेख ली सीधा उन्होंने हार्ट अटैक होना। सागदार भी तेरी वजह तो हार्ट अटैक होया। अल्लाह ख्वाजा, तू तो इंज लगदा जिवें खोता स्टार्ट होण दिया। ख्वाजा शक्ल तो मैं आ वेखी ओदी, एडे सोहने दंद ने। ओए आ वेखो, दंद ते है ही नहीं ओदे। और नकली भीड़ है। कदी वेखी सवेरे सवेरे दंद इंज धोण डई हुंदी है जिवें पिंडां च औरतां भांडे नहीं मांजण डईयां हुंदियां। और दंदां दे विचों कीमा इंज कड्ढण डई हुंदी है जिवें बच्चे गल्ले चों पैसे कड्ढदे ने। ख्वाजा तुसीं मैनूं इस अनाउंसर दीयां गल्लां च लाता। मेरी सस ने मेरे सौदे ते फेर पर्चा कराता। ਉਹ ਕਾਹਦਾ? ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ख्वाजा तेनू तो पता मेरी सस पीटीआई दी है। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਡੀ ਚੌਕ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਬੜਾ ਨੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ। जादू करनी है मेरी सस। ਉਹਨੇ ਘਰ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਤਾ। ਹਵਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। अब मुबारक हो, आपको भी मुबारक, आपको भी मुबारक, आपको। ये राव अनवार भेस बदल के कुली बन गया। वो फ्रूट स्टार बन के इमरान खान नाल गया। अब इमरान ही इमरान होगा हर जगह पर, कोई रास्ता नहीं रोक सकता इसका। ये वजीर आजम बन के रहेगा। हाँ जी। वो चाइना दे तार लकादरी की तकरीर शुरू करती तू आके। कोहली भाई जल्दी बताइए, पिंडी की ट्रेन कितने बजे रवाना होगी? हमने बनी गाना साना अपने लीडर को मुबारकबाद देने के लिए। उन्होंने चौथा ब्याह फिर तो नहीं करने। Shut up! खान साहब की तीसरी शादी तो किसी को हजम ही नहीं हो रही। बीबी ये साडा कोई कसूर नहीं,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧੁੱਪ ਸੜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। देखो भाई, मियाँ साहब दूसरी बार नाअहल हुए हैं, कितनी खुशी हो रही है, इसलिए इमरान भाई को मुबारकबाद देने जा रहे हैं हम। ਪਾਈਆ ਕੋ ਮਠਿਆਈ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਅਹਲ ਹੋਏ ਨੇ। एक बात बताऊं भैया आपको, नाअहली के साथ जो है ना वो चिड़ियाघर पर भी पड़े हैं। ਕਿਉਂ ਨੈਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਾਂਦਰ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਨੇ? अरे नहीं भैया, सुबह चिड़ियाघर गया हूँ, जितने शेर थे ना सारे म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। उनकी म्याऊं म्याऊं को छोड़ें और अपनी भाव वाव बंद करें और जाके वहां से टिकट्स का इंतजाम करें। अरे नहीं बेगम, अब टिकट तो बनी गाला से लूंगा। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਲੱਗਣਾ। एक्सक्यूज मी, मेरी बात आप सुन लें। अगर हमसे पहले वहां पर फवाद चौधरी पहुंच गया, पहुंच नहीं सकता, मैंने उसकी टायर की हवा ही निकाल दी। ਉਹ ਤੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਆਂਦੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ट्वीट नहीं देखे? अभी इमरान खान साहब ने करवट ली, अभी इमरान खान साहब ने छत पे जाके अंगड़ाई ली, अभी इमरान खान साहब ने बारिश का नजारा किया, और अभी इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ पे गुस्सा निकाला। शक च करेंगे डोलना सारी हुन ते इश्क करदे भी डर लगदा है किते आशिक भी ना अहल ना हो जाए। भाई जब चोरी के पैसों से महबूबा को इजी लोड करवाएंगे तो नाअहल ही होंगे। ते तैनू महबूबा दी की कदर वे जवाई दे पेंट पा के ठुड्डे खाण वाले है। इधर फड़ा दे शादी वे फोटो दे थल्ले तैनू पता की लिखे है? क्या इहदे थल्ले लिखे पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले। ख्वातीनो हजरात, छेती छेती कर लो, छेती छेती कर लो। बनीगाला जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो रही है। शुक्रिया। बेगम जल्दी कर लो, अगर साथ रफीक को पता लग गया ना वो बनी गाला वाली ट्रेन लेट करवा देगा। ओहो जल्दी जाए, जाकर टिकट ले, मैं बस पहुंच रही हूँ। मैं क्या टिकट ही लवी बता तो सिगरेट ले लवे किराए ते खुसरे देने वाले आ। ओ गॉड, सारी दुनिया तुम्हारे करतूत जानती है। आ जाओ भाई, आ जाओ फखरुन्निसा, आ जाओ अंदर आ जाओ फखरुन्निसा, आप भी अंदर आ जाए पादानिसा। अरे क्या अच्छा जुमला कसा है आपने हम पे। आपने सुना शहनाज तूफानी? शहनाज तूफानी, इनका नाम तो शहनाज तलाकन था। देखिए हम आपको यूं भी करेंगे ना तो हम पे पर्चा हो जाएगा। आंदा ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। लो ਇਹਦੀ गजल इस तो अगे नहीं जाती। घर नलका खोल के पानी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। अरे तूफानी वाह, मुकर्रर मुकर्रर तूफानी मुकर्रर। फिर हो जाए आंदा जांदा रहंदे। मैं क्या आंदा जांदा रहंदे? अरे वाह, ओए मैं क्या आंदा जांदा रहंदे। लो ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਘਸ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਉਹ ਕੈਸੇ? ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ रहेंगे। मियां साहब दोबारा न अहल हो गए, उनको भी यही कह रही थी। ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਟ ਪਕਾ ਦੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੂੰ? शाह जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਨਦਾਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ ਕਿ मैं पैसे लेकर आता हूं फिर ले जाऊंगा। वे टिकट विखा दे, अपनी गजल सुनाउण तो पहले मुशायरे च घूमण वालिया। भाई टिकट तो हमारे पास नहीं है, बल्कि जिन लोगों के पास टिकट थे वो भी कारा बनी रहे। टिकट नहीं है तो ट्रेन नु की फुफी दी ट्रेन समझ के विच बैठन लगे जे। अरे फुफ्फी तक मत जाइयो। मैं बता रहा हूँ, देखो टिकट तो हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ आपको कलाम सुना सकते हैं। नसरीन थिंदी, आज जरा स्टेशन पे कलाम हो जाए। पिछले दिनों हम वैसे दोनों कलाम गए हुए थे, वहां तो इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल कलाम नहीं किया, मगर अब कलाम सुनाएंगे। जी अर्ज कर रही हूँ, कल ही मुझे पंजाब हाउस में बैठ के आमद हुई है। बस अब आमद होती है वहां पे और कुछ नहीं। जी आमदनी तो हो चुकी जितनी होनी थी। अबे वो फ्री के रसगुल्ले आमदनी की वजह से तो पहले फंसे हुए हैं, क्योंकि उनसे हिसाब तो दिया नहीं जा रहा। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। अपना तरी से मतलब थिंदी साहब आपको शेर सुना रही थी। ये तो मैं अर्ज कर चुकी हूँ कि मैं कट्टर नून लीग की शायरा हूँ। भाई ऐसे उनको यकीन नहीं आएगा, तुम यहाँ पे शेर बन के दिखाओ उनको। कर दो ना। हेलो
ਬੱਲੇ ਓ ਸ਼ੇਰਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਉਂ ਮਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। लेटर छड़ के फोकस कर तू नहीं आते। सदके जाओ शाजी ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ। लो जी लेंटर छड़ के फोकस कर तू नहीं आते। एक ही गल होई सारियां खिजा मियां ते। दिल चाह रहा है इनको लेके फरार हो जाऊं बस। दिल चाह रहा है। मेरा भी दिल चाह रहा है ਇੱਥੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਢਿਓ ਤੁਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। थिंदी जी मुकर्रर अर्ज कर रही हूँ कि लेंटर छड़ के फोकस कर तू नहीं आते। एक ही गल होई सारियां खिजा मियां ते। ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ ਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਵੇ, ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ। लूट लिया भाई, लूट लिया आपने, हमें लूट लिया। अपना सेल नंबर तो दे दीजिएगा। ये अचानक ट्रेनें क्यों बंद हो गई? ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हमारी हिंदी बेहतर है भाई। ले जनाब, नून लीग की नागुफ्ता बे हालत पे एक ताजा कलाम अर्ज कर रही हूँ जिसकी उम्र बमुश्किल 4 मिनट है। वाह 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 वाह। ना रंग रहा ना रंग महल। ना रंग रहा ना रंग महल। अरे कैसी हो बेटा, ठीक हो? अर्ज किया है ना रंग रहा ना रंग महल। ना रंग रहा ना रंग महल। अरे वाह 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 वाह। ना रंग रहा ना रंग महल। क्या कहने? अपनी पार्टी से भी ना अहल। तकदीर तकदीर, हाय हाय हाय। नून लीग के दर्द को मैंने भी महसूस किया है, मैं उनको बता रहा हूं। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ। जो जान निसार था वो फरार हो गया। मार डाला, क्या कहने। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। जो जान निसार था वो फरार हो गया। ये क्या मेरे चौधरी निसार को। अरे वाह। मियाँ साहब के दुख में मैं भी बराबर का शरीक हूँ शाजी। अर्ज किया है कुछ राज क्या खुले मेरे लंदन फ्लैट के। बड़ी मेहरबानी। कुछ राज क्या खुले मेरे लंदन फ्लैट के, लोगों ने ब्याह करके वलीमे भी खा लिए। अरे तेरा मुंह चोम लो अगर धुला हुआ हो तो। बस कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी महान बीबी, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? शाजी हमेशा की तरह आज भी हम अपने व्यूअर्स के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आए हैं। नहीं मां सदके जावे, जादूगर दी मिठाई हुंदी है। सरदार साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮਾਹਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। क्यों सखावत साहब, मेरे सामने क्यों नहीं मिठाई का नाम लेना। भाई आप डाइट कर रही है ना, चाय बगैर चीनी के पीती है, लड्डू अट खा जाती है। और लड्डू जो माहम ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। सरदार साहब लोग देख रहे होते हैं। अच्छा ये पता नहीं टीवी चो बाहर बैठे ने लोग वेखदे ही रहंदे ना। ਮਾਹਮ ਦੀ ਅੰਮੀ ਸੂਟ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਸੂਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਦੇ। ਮਾਹਮ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਮ ਹੁਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਡਨੋਂ ਨਵੀਂ ਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੈਕਟ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਸਮੋਸੇ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। जी बिल्कुल ऐसे नीलाम घर जाके तारक अजीज साहब नु कह रही सी, भाई आप ये गाड़ियां बाइक निकालते कभी नान मान नहीं निकाले। ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ? हाँ जी कह दो, ये भी मेरे तो ही बनी है। ਇਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ
ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਿੱਤਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਹਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, कीमा नहीं खाना, तुसी चिकन नहीं खाना। माहम ने क्या डॉक्टर साहब मैं सारा कुछ छड़ देंगी, लेकिन मिठा अगे नहीं हो मेरा जोर चलेना, मिठा अगे नहीं हो मेरा जोर चलेना, भाई मिठा अगे नहीं मेरा यार बस कर दे यार, की हो गया तेन? मैं तो ना मिखा नु फिर बाद च गल्लां करदे सुने हैं, कहंदे साड़ियां तेन मिखा कढ़ती। सरदार साहब लोग देख रहे होते हैं, प्लीज। अच्छा जी अब कोई नहीं बोले, प्लीज हमें न्यूज की तरफ बढ़ने दें। शाहजी मुझे न्यूज सुनाने दीजिए। हमें ठीक बात है, प्लीज हमें न्यूज की तरफ। शाहजी आज की न्यूज मैं सुनाऊंगा। चलिए आप सुना ले। हर अखबार दी हेडलाइन सी जी कल, क्या माहम ने शवारमे की मशीन लगाई, एक भी नहीं बिका क्योंकि वो सारे शवारमे खुद खा गई। महम तो महल्ले च लंघदी जांदी होवे तो जिंदा चूचा चौक के कान च मार लेंदी। सरदार साहब मैं इंसान हूँ, कोई अफ्रीका के जंगलों से नहीं आई हुई। लो जंगली ते तेनू पुछण आंदे कि माहम शेर नू वेचण ला ली। लो शादी आखिरी गल। अच्छा नहीं बस अब महम पे बहुत हो गई बात। शादी महम तो नहीं, मैं नहीं, मेरा टैलेंट छोड़ जाएगा प्रोग्राम। महम तो नहीं गल हो रही, एक तारीखी और तलख गल तुहानू दसन लगा। बताएं कि शादियां तुम जानते हो जी, कई बंदे तुम देखा भी एडा खाने का मीनार बनाया, कितना अजीब लगता है। थले बिरयानी, उत्ते बोटियां, उत्ते कस्टर्ड, उदे उत्ते मिठी चटनी, ऊपर नान भी रखे होते हैं, उदे उत्ते रायता, उदे उत्ते नान, उदे उत्ते फिर अद्धियां रोटियां भी कट के रखी होंगी। वो मीनार जिन्हें बनाया ओदा मौजूद कौन है? कौन है? मैं बताती हूँ जी, मैं हूँ। मुझे देख ले प्लीज। अच्छा भी अब कोई इस मौजू पे बात नहीं करेगा, महम के वजन पे या उसके खाने पे। महाम बीबी आप न्यूज पढ़िए। मेरी जान छुड़वाने के लिए शुक्रिया, थैंक यू शाहजी। बाकी तो पैक करा दो। यार उसे न्यूज पढ़ने दो बेचारी को। जी 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 वेल शाहजी, हमेशा की तरह आज भी हम अपने प्रोग्राम में व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही मजे की वीडियो लेकर आए हैं और उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आए हैं। जी शाहजी, न्यूज ये है कि अमूमन आपने सुना होगा कि किसी भी मुल्क का सदर या वजीर आजम जीतने के बाद हल्फ उठाता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन दुनिया में एक ऐसे रहनुमा भी हैं जिन्होंने जीते बगैर खुद ही सदर का हल्फ उठा लिया। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जो कीनिया के ऑपोजिशन रहनुमा है रायला ओडिंगा उनका नाम है, और 3 महीने पहले जो कीनिया में इलेक्शन हुए थे उसमें इनको शिकस्त हो गई थी, ये हार गए थे, मगर इनका दावा यही था कि भाई मैं जीता हूं और इस मार्के में हकीकी कामयाब उम्मीदवार जो है वो मैं ही हूं। अभी 2-3 महीने इस बात को गुजरे जिसमें इनके हामियों का एक इज्तिमा हो रहा था जिसमें बिलाशुबा हजारों आदमी शरीक थे। वहां ओडिंगा साहब ने ये ऐलान कर दिया कि आज मैं आप सबके सामने बहोशो हवास ये ऐलान करता हूं कि मैं सदर का हलफ उठा रहा हूं और आज से सदारती जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। खुद साख्ता सदर जिहड़ा हुंदा ना, वो सदर बाजार च रेहड़ी लांदा हुंदा, उत्थे खलो के आवाज़ ला रहा हुंदा, ये सदारती अमरूद जे, ये सदारती अमरूद जे, अपोजिशन दे बागा दे अमरूद जे, ये सदर दे अमरूद जे। ओ भाई सदर रेडी आगे कर। और नाले इस डिंगर में बड़ा पुराना जानना जी। वो कैसे? ए वड्डी ईद ते पिछे रिश्तेदारी पिंगा लाइयां सन और दोपहर तोपा इत्थे आई, सूरज कला पिंगा झूट रहा। ते भंगूड़े ने जदों लमक के उत्तों थल्ले आंदा सी ते बच्चे थल्ले कहंदे भा सदर जोर ना, भा सदर जोर दी, भा सदर जोर दी। कई बारी बच्चे झूटे लेके नस जांदे सन, खलो के कह रहे हुंदा सी कि वेखो यार तुहाडे सदर रगी होण दे। ओए साडे सदर नालों तो चंगा है ना, कुछ ना कुछ कह तो रहा सी ना। नहीं शाहजी, वो एडा भी पागल नहीं कि परे मज में जाके ऐलान कर दे कि भाई मैं सदर हाँ। ओदी बेचारे दी मजबूरी सी। वो क्या जनाब? ओदी बीवी ने कह के कलिया सी कि सदर कान खोल के गल सुन ले, आज तक तू बड़े मुंडे नूं गोदी नहीं चुकिया, जे हलफ ना चुकिया ते घर ना बनी। शाहजी दा मुंह वेखो उत्ते हल्फ चुकण है, जेहो जे दा मुंह पाकिस्तान च होवे इहनूं मैं मंजा ना चुकण दवां। शाहजी इस तरह के सदर नूं सब तो बड़ा फायदा भला की? वो क्या? नाहल नहीं हो सकता। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे थोड़ा सा इमरान खान साहब की शादी के हवाले से। टॉक ऑफ द टाउन वो रही, बल्कि पूरी दुनिया में ही उसके
चर्चे हुए और बहुत सारे लोगों ने उसको नेगेटिव लिया, बहुत सारे लोगों ने उसे पॉजिटिव लिया, कई मुख्तलिफ तरह की राय जो हैं वो उस पर आई। मुझसे भी किसी ने कहा कि आपकी इस पर क्या राय है, तो मुझे लगा कि प्रोग्राम में ही मैं अपनी राय का इजहार भी कर दूं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इंसान की उम्र 65 बरस हो या 85 बरस हो, शादी करना जो है वो उसका इस्तेहकाक है, उसका हक है, उसकी मर्जी है कि वो शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तीसरी करना चाहता है या पांचवी करना चाहता है। उस पर एतराज़ किसी भी तरह से बनता नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आप देख लें, पूरी दुनिया में अगर आप देख लें तो इखलाकी हवाले से, समाजी हवाले से, और फिर अगर आप अपने आ जाएं तो मजहबी हवाले से भी अगर आप देखें तो किसी किस्म की कोई मुमानियत नहीं है किसी भी उम्र में अगर आप शादी करते हैं। बल्कि दिलचस्प बात तो यह है कि वेस्ट में लोग 40 के बाद ही जाकर अमूमन पहली शादी भी करते हैं। इसी तरीके से तलाक हो जाना, घर को कायम रहना चाहिए। हर आदमी ये चाहता है। पूरी दुनिया में जब लोग शादी करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि वो साल के बाद पार्टनर तब्दील कर लेंगे, 2 साल के बाद पार्टनर तब्दील कर लेंगे। हर इंसान पूरी, मेरे ख्याल में, दयानतदारी से, पूरी कमिटमेंट के साथ ये कोशिश करता है कि जिस हद तक मुमकिन हो सके वो इस रिश्ते को चलाए। मगर कोई तो वजह है ना कि इस्लाम में भी इसकी इजाजत दी गई है, गो के बहुत पसंदीदा फेल नहीं है, मगर यही जो इख्तियार है इंसान का कि वो किसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है और किसके साथ नहीं गुजारना चाहता है, इस बुनियादी इख्तियार को बारी ताला ने भी, आप देखिए, कितना तस्लीम किया है और ये इख्तियार दिया है कि ठीक है, अगर आप नहीं रहना चाहते, और सिर्फ मर्द नहीं, औरत भी अगर नहीं रहना चाहती तो आप देखिए कि खुला का हक जो है उसके पास है और वो जब चाहे खुला ले सकती है। यहां तो लोगों को ये अंदाजा नहीं है, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ अगर शौहर कमाता नहीं है या अगर मारता पीटता है या और कोई इस किस्म का कोई मसला है तो सिर्फ खुला ली जा सकती है या तलाक हो सकती है। इस्लामी फलसफा तो यहां तक कहता है, अगर आप उलमाए कराम से बात करें, कि अगर किसी वजह से आपको अपना शौहर पसंद नहीं है, एक पूरा तारीखी वाकया है इसके ऊपर कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और उनका कहना यह था कि मेरा शौहर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे आका ने फरमाया, पूरी गुफ्तगू का कि जो उस वक्त हुई उसका मफहूम यह था कि कोशिश करो कि इस रिश्ते को चला सको, मगर उसके बावजूद औरत ने कहा कि नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं रह सकती। तो आका ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं चला सकती तो तुम तलाक ले लो। तो बैक वक्त नापसंदीदा फेल भी है मगर इजाजत है, एक हलाल फेल है। दूसरे बात होती है मोहतरमा की, पिंकी साहिबा की जो सबका जो शादी थी उसके ऊपर बात होती है। तो ये भी मैं तो समझता हूं कि इमरान खान साहब ने एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट किया है एक ऐसे माशरे में जहां बेपनाह घुटन पाई जाती है, जहां आप अंदाजा करें कि ये तो मोहतरमा जो है, जो भी उनकी उम्र है, यहां तो अगर 18 साल की बच्ची, 19 साल की बच्ची की डिवोर्स हो जाए किसी वजह से वो बेवा हो जाए तो उसकी दूसरी शादी जो है वो एक अजाब हो जाती है, एक टैबू हो जाती है हमारी सोसाइटी में। हम ऐसी घुटी हुई सोसाइटी में रहते हैं जिसमें बेवा औरत या तलाक याफ्ता औरत की शादी जो है वो उसके लिए अजाब हो जाती है। तो मैं तो ये समझता हूं कि इमरान खान साहब का ये जो फेल है और मोहतरमा पिंकी साहिबा का भी ये जो फेल है, ये मैं बड़ा जुर्रतमंदाना इकदाम है और उनको खास तौर पे पिंकी साहिबा को इस बात की दाद देनी चाहिए कि मुआशरा जिन फरसूदा रसूमात में जकड़ा हुआ है उन्होंने एक तरह से उसको तोड़ने की कोशिश की और कितनी बातें उन्होंने अपनी शख्सियत पर सही हैं। और दूसरी बात एक और है कि हम मुसलमान होने का दावा तो करते हैं मगर हम अपने आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो दुनिया रोशन ख्याली की बात करती है, जितना रोशन ख्याल मेरा दीन है, मेरा मजहब है, मेरे आका की तालीमात हैं, जितनी प्रोग्रेसिव हैं, शायद ही दुनिया में कोई और तालीमात जो है वो इतनी प्रोग्रेसिव हो, उसको पहुंच ही नहीं सकती। मगर लाजिम बात है कि एक लेजिटिमेट दायरा जो है वो उसके गिर्द कायम किया जाता है ताकि खानदानी निज़ाम बेहतर तौर पे चल सके, ताकि माशरे में बेराह रवी ना हो। मगर किसी किस्म की गोई घुटन जो है वो आपको इस्लाम में नहीं मिलती है। खुद मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अम्मा आयशा जो थी, हमारी जो माएँ थी, उनमें से सिर्फ अम्मा आयशा ऐसी थी, मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाहिद ज़ौजा थी कि जब आका से आपका अक़द हुआ तो आप गैर शादीशुदा थी। उसके अलावा जितनी हमारी माएँ हैं अज़वाज मुतहरात जो हैं तो वो या तो बेवा थी यानी कि पहले से शादीशुदा थी और जब रिश्ता खत्म हो चुका था उनका, उसके बाद मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने अक़द में लिया। ज़ैनब बिन्ते जहश जो मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद थी, उनकी तलाक हुई थी हज़रत ज़ैद से, उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया था। तो पूरी जो तालीमात है, फिर एज की आप बात करते हैं तो मुझे मेरा खुद दिल बड़ा दुखता है कि हम क्या सोसाइटी हैं और किस तरफ जा रहे हैं। हम कीचड़ उछालने से पहले ये तक नहीं देखते कि हम किन के मानने वाले हैं। जो अम्मा सौदा थी, मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक ज़ौजा थी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका अक़द हुआ तो उनकी उम्र तकरीबन 50 बरस के करीब थी। खुद आप देखिए कि जो पहला निकाह मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ है वो अम्मा खतीजा से हुआ है। उस वक्त मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी और अम्मा खतीजा की उम्र उस वक्त 40 बरस थी। और किस कदर एहतराम का, किस कदर प्योर रिश्ता आप देखिए कि डेवलप हुआ था कि अम्मा खतीजा को मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार था, जो किरदार की सरबुलंदी थी, जो इखलाक था, जो ईमानदारी थी, जो कैरेक्टर था,
वो पसंद आया था जिसकी वजह से आपने अपनी सहेली नफीसा के जरिए मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया था। किसने भिजवाया था निकाह का पैगाम? अम्मा खदीजा ने। इस कदर आप देखिए कि इस्लाम जो है वो खवातीन को आज़ादी देता है अपना शरीक हयात मुंतखब करने के लिए। तो बुनियादी बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि दो लोग जब एक लेजिटिमेट रिश्ता कायम करना चाहते हैं जो आपकी माशरती अक़दार के मुताबिक भी, आपकी अखलाकी इक़दार के मुताबिक भी, आपकी दीनी अक़दार के भी ऐन मुताबिक है, उस पर हम और आप कौन होते हैं किसी की उम्र को लेके या किसी के बच्चों को लेके या किसी की शादी को लेकर, सबका शादी को लेकर एतराज करने वाले खुदा से डरना चाहिए। शादी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुशरा साहिबा का घर इमरान खान साहब की वजह से टूटा था। मेरे ख्याल में उन लोगों को ना इंसानी नफ्सियात का इदराक है, ना रिलेशनशिप्स की जो बारीकियां हैं या जो पेचीदगियां हैं उसका इदराक है। इमरान खान साहब हों या बुशरा मानिका साहिबा हों या उनके साबका शौहर हों, ये सारे के सारे मैच्योर लोग थे। और याद रखिए दुनिया में कोई भी जब मियाँ बीवी का रिश्ता अगर खराब होता है या टूटता है तो वो बुनियादी तौर पर अपने रिलेशनशिप की वजह से टूटता है। वो अपनी, जैसे कहते हैं ना कि इमारत अपने बोझ तले दब गई। शादी के आपको सियासी असरात क्या नजर आते हैं? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मेरा इस पे एनालिसिस ये है कि इस शादी के बहुत ही मस्बत असरात जो हैं वो न सिर्फ ये कि इमरान खान की ज़िंदगी पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि पढ़ेंगे, लाज़िम बात है अब रिश्ता आगे चलेगा और दुआ है कि वो हमेशा एक साथ रहें। मस्बत असरात पीटीआई पे भी, इमरान खान की शख्सियत पे भी और पीटीआई के वोट बैंक पे पड़ते हुए नजर आते हैं। वोट बैंक पे कैसे सर? देखें, बहुत सारे लोग एतराज करते हैं खान साहब को तालिबान खान भी कोई कहता है, कोई कहता है कि सारी ज़िंदगी इन्होंने एक वेस्टर्नाइज तरह की ज़िंदगी गुजारी और हमारे जो माशरती इक़दार हैं उससे तो लगा नहीं खाती है, उससे तो मैच नहीं करती है इनकी ज़िंदगी। तो आप दिलचस्प बात देखें कि इमरान खान पे हर दो तरह के लोग जो हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं। एक तरह से राइट वाले भी इल्ज़ाम लगाते हैं, लेफ्ट वाले भी इल्ज़ाम लगाते हैं। यही दिलचस्प बात है। पीटीआई की इस वक्त स्ट्रेंथ भी यही है। अगर आप गौर करें तो पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी हुआ करती थी और अब भी यकीनन जो निस्बतन लेफ्ट की पार्टी है, जो आप सो कॉल्ड लिबरल कहते हैं या रोशन ख्याल लोग कहते हैं, वो पीपल्स पार्टी में होते हैं। मियां साहब की पार्टी जो है वो राइट विंग की पार्टी हमेशा से तस्वुर हुई है। इमरान खान साहब की पार्टी इस वक्त वो वाहिद पार्टी है जिसमें आपको महमूद उर रशीद भी नजर आते हैं, जिसमें आपको एजाज चौधरी भी नजर आते हैं, जिसमें आपको जमात इस्लामी के भी साबका लोग नजर आते हैं और आपको फौजिया कसूरी जैसी, अंदलीब अब्बास जैसी जो मॉडर्न जो खवातीन हैं आपको वो भी पीटीआई में नजर आती हैं। मस्बत असरात कैसे पड़ेंगे? देखिए, इस मुल्क में करोड़हा लोग ऐसे हैं जो सूफीज़म पर बिलीव करते हैं और तसव्वुफ से बड़ी अकीदत रखते हैं, सूफिया से बहुत अकीदत रखते हैं और बिलाशुबा उनकी तादाद जो है वो करोड़ों लोगों में है। इमरान खान साहब की जो मौजूदा अहलियाँ हैं उनकी जो ओवरऑल जो एक पहचान है वो एक तसव्वुफ से जुड़ी हुई शख्सियत की हैसियत से। आपने उनकी गुफ्तगू नहीं देखी? अब आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने जिन शख्सियात का, जिन सूफिया का नाम लिया है, अगर आप देखें तो कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात, और लगता था कि जो नया रिलेशनशिप इमरान साहब का कायम हुआ है या उनकी कुर्बत की वजह से इमरान खान साहब भी उन शख्सियात से आशना हुए हैं। उन्होंने बाबा फरीद का जिक्र किया, उन्होंने बुल्ले शाह का जिक्र किया, उन्होंने मौलाना रूम का जिक्र किया, उन्होंने ईरान के जो स्कॉलर हैं डॉक्टर अली शरीयती उनका जिक्र किया। तो करोड़ों लोग जो हैं वो इन शख्सियात के मानने वाले हैं, इस फिक्र के मानने वाले हैं जिसको तसव्वुफ की फिक्र कहा जाता है। तो मुझे ये लगता है कि बुशरा मानिका साहिबा से निकाह के बाद इमरान खान साहब की शख्सियत में दरवेशी आनी चाहिए, उनकी शख्सियत में फ़कीरी आनी चाहिए। और याद रखिए कि पूरी दुनिया में अगर आपका हुक्मरान दरवेश मनश है, जेन्युइन फ़कीर मनश है और दरवेश मनश है, तो उसके वोट बैंक में इजाफा होता है, कमी नहीं होती, बशर्ते कि वो जेन्युइन दरवेश मनश हुक्मरान हो। नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी इकरा बीबी, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? चलिए, हमारा सेगमेंट है, जरा ढंग से सुनिएगा। उसमें ऑडियंस में से किसी एक के कान पे हेडफोन्स होते हैं और उसमें लाउड म्यूजिक चल रहा होता है। फिर हमारे फ्रेंड को जुमला कहते हैं और वो उसको होंठों की जुम्बिश से पहचानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अरे रे इकरा, मैं कितना मुतासर होता हूँ आपकी ये स्वीट गुफ्तगू सुनकर। सो स्वीट, बल्कि 200 स्वीट। अरे वो तो पूरी डॉक्टर को जा कह रही थी, पिछले 2-4 रोज से डॉक्टर साहब मुझे पाँव भी नहीं आ रही। जी लेट्स स्टार्ट। रुखसाना बीबी, ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ स्लिप होके दही ਭੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। वो तो कह रही थी, मुझे पता ही नहीं चला मैं भल्ले से स्लिप कब हो गई। चलना भल्ला जा रही थी। जरा ढंग से सुनिएगा। ना अहल शौहर सारी गली में मशहूर होता है। मैं उधर आऊंगी आप इधर, मैं उधर आऊंगी आप इधर आओगे। ना अहल शौहर आदमी नहीं, ना अहल शौहर सारी गली में मशहूर होता है।
सबको जाते हुए मार पड़ी। ना अहल, मार पड़ी की मतलब टाइम खत्म। ना अहल, पैसा हजम। कुड़ी लगदा वड्डी बतख दी चुंझ बिल्ली खा गई। ना अहल शौहर सारी गली में मशहूर होता है। देखो समझ चाची की। गौर से देखो, ना अहल शौहर सारी गली में हिट होता है। सब जाते हुए रास्ते में लेट हो गए। ना अहल, जी वेल प्लेड, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, जो बंदा कह रहा था लो जी पाकिस्तान पहली बारी गुर्दे की तकलीफ मैनू हुई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जिदन मेरे पैसे पूरे हुए ना उदन मेरी शेव कर दे। जरा ढंग से सुनिएगा, अमेरिका का सदर और हमारा गधा एक बराबर है। जी हैं? अमेरिका का सदर और हमारा गधा एक बराबर है। गधा। मैं अमेरिका का सदर। गधा हूं। मैं बैठ गया। क्या? अमेरिका का सदर और हमारा गधा। मैं अब्रॉड गया। किधर गया? अगो मैनू गधा पै गया। कच्छू कुमार ने 8वीं जो फेल हो गया। ऐसे पाए ने। एक मिनट। लो इतनी बड़ी जी। बहुत अच्छे। वेरी गुड। वेरी गुड। तो आपने एंजॉय किया? जी बोलते क्यों नहीं आते? खामोश मुल्क का वजीर आजम होगा। तुझे भाजी इन्ना हौली बोलना जिवें बोरी चुकी। ये तो भाजी ने पान खा खा के गार वर्गा मुंह कर लिया। आगे बढ़ते जी। सखावत साहब, ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਾਟੀ ਰੇਸ 3-4 ਚਾਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਟੀਆਂ ਟੇੜੀ ਮੇੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ क्या कसूर है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਮਾ मैंने रेस जीती, वो कहते कितने लोग भागे थे, मैं अकेली थी। जी सखावत भाई, जरा ढंग से सुनिएगा, किन्नी सोहनी चोरी हुई फड़ भी लिया चोर। एडी सोनी कुड़ी। हाय माँ। किड्डी सोहनी चोरी हुई फड़ भी लिया चोर। चोरी हुई, हाँ। फड़ भी लिया चोर। चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। किड्डी सोहनी। इतनी खूबसूरत। हाँ हाँ। सोनी। चोरी हुई। चोरी चोरी फड़ चोरी भी लिया चोर। इतनी खूबसूरत की घड़ी चोरी होगी। क्या कह रही हो? इतनी स्वीट कुड़ी। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹਮਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪ ਪੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਸਟਾਈਲ ਬਾਲ ਕੱਢ सकते हो? जी रुखसाना बीबी, जरा ढंग से सुनिएगा, सेनेट का टिकट नहीं, चाय का कप ही दे दो। क्या बोला? टिकट, सेनेट का टिकट आप नहीं। रोटियां अच्छी पका लेती हैं। भरा करो भुखा ही आया। सेनेट का टिकट नहीं, चाय का कप ही दे दो। आपने चाय बनाई, आपकी सांस ने आपको मारा। चाय बनाई तक ठीक है, सस तू कोलों पाई। ये तो मैंने रुखसाना का रिश्तेदार लग रहा है। अच्छा मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये नौजवान जो है ना, ये घर में खवातीन के मामलात में बहुत दखल अंदाजी है। मार भी खाना होगा। सेनेट का टिकट नहीं, चाय का कप ही पिला दो। दे दो।
सेनेट का टिकट नहीं, चाय का कप ही दे दो। काले भाई ने चाय पी थी। मैं तेनू की किया? सेनेट का काली भाई ने पी नहीं थी, इसने हाथ लगाया था, फिर किसी ने नहीं पी थी। अंडा तवे में डाला वो इन जैसा हो गया। फैमिली मामलात में बहुत दखल देता है। ए मेरा ख्याल मेरा भरा किचन जी बड़ा होया। सेनेट का टिकट नहीं, चाय का कप ही दे दो। कोई नकल कर रहा हो तो उसे चाय का कप नहीं देना चाहिए। हाँ यार वेरी गुड, थोड़ा जिहा पहुंचे हैं तू। ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। सेनेट का टिकट नहीं, चाय का कप ही दे दो। चाय का कप ला दो। सेनेट का टिकट नहीं, चाय का कप ही दे दो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੁਸਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਪ ਵਧਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। नाज़रीन, ये था आज का शो और इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।